अरे तेजस्वी यादव एक ऐसी बात कहे हैं ना, आप हमको बोले फोन पे, पता है क्या कहे हैं दीपक जी तेजस्वी यादव? आपने कहा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अपराधी जो हैं वो विजय और सम्राट हो गए हैं। जब से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास आया है तब से हम देख रहे हैं पुलिस का भी रवैया कुछ अलग दिख रहा है। मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के हैं नीतीश कुमार, रोज हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है, लेकिन सरकार कहाँ सो गई है कि हमारी सुशासन की सरकार है तो बस सुशासन की ही सरकार रहने दीजिए, दुशासन की सरकार मत लाइए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए अचानक आज मुकेश भैया विधानसभा से स्टूडियो में आ गए। लगातार ये विधानसभा में रहते हैं लेकिन पता नहीं आज अचानक क्यों ये स्टूडियो आ गए हैं। कल की बातें जो मेरी है वो पूरी तरीके से सही हो गई है। आपको हम कह रहे थे ना कि आएंगे, आ गए हैं। किसकी इंतजार हो रही थी विधानसभा में? जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप। इसलिए दौरे दौरे आए हैं आज। तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंच चुके हैं और जिसको लेकर लगातार खूब चर्चाएं हो रही थी कि आखिर तेजस्वी यादव विधानसभा में कब तक गायब रहेंगे। अब तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंच चुके हैं लेकिन मुकेश भैया विधानसभा छोड़कर स्टूडियो आ गए। आप विधानसभा में रहते हैं इस समय, क्यों स्टूडियो आए हैं इतना जल्दी आप? आपका बात सही हो गया, हम तो इसलिए कह ही रहे हम थे। सोचे कि जब स्टूडियो काहे ना चलते हैं, दीपक भाई से कुछ बात कर लेते हैं। आप पास हो गए, हम फेल हो गए, लेकिन उतना भी फेल नहीं हुए। तेजस्वी यादव तो आज आए हैं। हमको पता है। हमको भी खुशी खुशी लगा हम्म। कि तेजस्वी यादव आए, लेट आए लेकिन आए। देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उनको रहना चाहिए था, 1 आध घंटा रहना चाहिए था। जानते हैं कितना देर रुके हैं? 20 मिनट मात्र रुकवे किए, लेकिन 20 मिनट में गर्दा उड़ा दिए। 15वां दिन आया, 20 मिनट रुके? 20 मिनट रुके। ओ, इसलिए आप आ गए। आप सोचे कि तेजस्वी जी ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, उससे पहले हम चल के ऑफिस में तहलका नहीं, मचा दें। हाँ, तो वही हम सोचे कि चलते हैं ऑफिस में ही तहलका, जैसे तेजस्वी यादव तहलका मचा दिए। जानते हैं क्या कह दिए? क्या कहें तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव तो सबसे पहले आए तो शीशा बंद करके आए, लेकिन जब सदन से बाहर निकल के आए तो जब हम लोगों ने सवाल रखा कि सर आप 15-20 दिन से कहाँ थे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज मेरा 100वां दिन पूरा हो गया, अब हम सरकार को घेरेंगे। तो सरकार को घेरने के लिए क्या है? अरे तेजस्वी यादव एक ऐसी बात कहे हैं ना, आप हमको बोले फोन पे, पता है क्या कहे हैं दीपक जी तेजस्वी यादव? आपने कहा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अपराधी जो हैं वो विजय और सम्राट हो गए हैं। वो ऐसे नहीं बोले, बोले कि हाँ। बिहार में अपराधी बढ़ चुकी है। हाँ। तो हम लोगों ने सवाल किया कि कैसे आप कह सकते हैं कि बिहार में अपराधी बढ़ चुकी है? तो वो 2 शख्स का नाम ऐसा लिए हैं कि उस समय हम लोग भी सोच में पड़ गए कि कौन, कि किनका नाम ले लिए, समझे? विजय और सम्राट। अब विजय और सम्राट के मतलब क्या होता है? भले कह तो रहे हैं, हैं? तंज कस रहे हैं, लेकिन नाम किसका है? किसी और का है, बिल्कुल। किसी और का नाम है। यही वो नहीं रुके, यही वो नहीं रुके, यहां तक के सम्राट चौधरी को भी बोला कि सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्रालय लिए हैं तब से बिहार उनसे एकदम नहीं संभल रहा है। रोज हत्या, रोज बलात्कार, रोज लूट हो रही है, दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है। कुछ दिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कुछ दिन पहले आप सिटी की घटना देखिए, मामा और भांजा की कहानी, जो कि दिन दहाड़े दोपहर के 1 बजे खुलेआम, बिल्कुल मुकेश भैया। खुलेआम चाकू से वार करते हैं। यही वो नहीं रुके, उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार पे हमला किया। आज 100 दिन के बाद उन्होंने कहा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो मुख्यमंत्री अब नहीं रहे जो पहले वो मुख्यमंत्री थे। मैं समझता हूं आप क्या कह रहे हैं, दर्शकों को बता देता हूं। देखिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार अब अचेत मुख्यमंत्री अचेत है। मुख्यमंत्री हो गए उनको हैं। पता नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है, उनके पावर को कम कर दिया गया है। जी। उनके पीछे सरकार कोई और नहीं बल्कि भाजपा चला रही है। जी। नीतीश कुमार जिस तरीके से सरकार संभालते थे वो सरकार नहीं नहीं संभाल है, रहे हैं, नहीं है। क्योंकि भाजपा जो है वो बड़े भाई के भूमिका में है जी। और कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो लीड कर रही है जी। और नीतीश कुमार कठपुतली के तरह जो है जी। वो देख रहे हैं। जी। वहीं तक नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा,
वो कहते नजर आए हैं कि बेखौफ हो चुके हैं अपराधी, जी नंगा नाच हो रहा है यहाँ पर अपराधियों का, जी लेकिन पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है। और विपक्ष जो है लगातार इनसे जब सवाल पूछ रहे हैं कि आपराधिक मामलों पर आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यहाँ के अपराधी जो हैं वो विजय और सम्राट हो गए हैं। देखिए, दो डिप्टी सीएम है बिहार में, जी जी विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। जी भले उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन तंज तो इनका वही है। जी आपराधिक मामले में ये कह रहे हैं कि जो अपराधी है वो विजय और सम्राट हो गए हैं, यानी कि उनका डर जो है वो खत्म हो गया है। दीपक, हम आपको एक सवाल पूछते हैं, जी, पुलिस किस लिए है? पुलिस कहीं ना कहीं अपराधियों को रोकने के लिए है। रोकने के लिए। जी, लेकिन अगर पुलिस पत्रकार को ही पीटना शुरू कर दे, अगर आप पुलिस है, 1 मिनट के लिए आप पुलिस बन जाए, जी, यहाँ पे कुछ गिर गया, वो आप थाना में अगर आप ले जाते हैं, चाहे मार्केट में आप जाते हैं, तो वो चीज का आप पैसा दीजिएगा ना। किसी गरीब आदमी का कोई सामान लीजिएगा तो वो सामान तो आप लेबे करिएगा, तो बिल्कुल, उसका पैसा भी तो देना है। बिल्कुल देना यहाँ का होगा। पुलिस अब जो है पुलिस नहीं रही है, जी, वो भी अपराध है। कल जिस तरह से एक पत्रकार के साथ में घटना हुई है, जी, कल हमने देखा कि एक पत्रकार जब सवाल पूछा कि सर आपने पैसा दिया, तो उस 112 एम्बुलेंस के ड्राइवर जो थे वो उस पत्रकार को लप्पड़ थप्पड़ मारा पीटी, गाली गलौज सब हो गया। ये कौन सा नियम है सम्राट चौधरी जी? आप ही बताइए। गृह बिहार मंत्री है आपके गृह पास। मंत्री है आपके पास, आप ये बताइए। प्रशासन तो बिहार के आम आदमी के सुरक्षा के लिए है, लेकिन यहाँ सुरक्षा हमको नहीं दिख रहा। जब पत्रकार ही पिटाएगा पुलिस से, तो क्यों हम कहेंगे कि सुरक्षा यहाँ बहुत ज्यादा है? क्यों हम कहेंगे कि पुलिस नहीं हमारे लिए काम कर रही है? नहीं, पुलिस को भी हमारे साथ देना होगा। पत्रकार का सवाल का जवाब भी आपको देना होगा। जिस तरह से नीट मामले में आप लोगों ने देखा गया, उस तरह से ये छुपाया नहीं जा सकता। और बिल्कुल आप एक बात अभी सही कह रहे जी, हैं। आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि सत्ता बीजेपी संभाल रही है। बीजेपी संभाल अब रही इसके है। पीछे कारण भी है। जी। देखिए, लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि बीजेपी जो है वो सीएम को कंट्रोल कर रही एकदम है। कंट्रोल कर रही है। नहीं तो नीतीश एकदम कुमार अपने कंट्रोल कर यूएसपी रही के है। लिए जाने जाते हैं। जी अगर कोई मामला होता है तो सीधा कार्रवाई। जी। नीतीश कुमार को इसी के लिए वोट दिया जी। जाता है। नीतीश कुमार जब गृह मंत्रालय में थे, तो कोई भी आज तक के सुने कि पत्रकार को पुलिस पीटा है? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं सुना। पीटा है, नहीं पीटा है। लेकिन जब से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास आया है, तब से हम देख रहे हैं पुलिस का भी रवैया कुछ अलग दिख रहा है। पुलिस काम ही नहीं कर रही है। झूठ कहाँ कोई बोल रहा है? तेजस्वी यादव सही बोल रहे ये हैं, विपक्ष बोल रही है। विपक्ष भी सही बोल रही है कि नीतीश कुमार जब से गृह मंत्रालय छोड़े हैं, नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं समझती है। मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कोई और है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अब आगे हम बता दें मुकेश जी। भैया, ये तो तेजस्वी यादव ने धमाका कर जी दिया। जी ये लगातार जो है तेजस्वी यादव पर सवाल कर रहे थे। तेजस्वी जी। यादव आज 15-20 मिनट के लिए ही आए जी, लेकिन और आए तो धमाल किए। 20 मिनट में ऐसे तगड़े सवाल जो हैं जी वो सत्ता पक्ष से पूछ डाला उन्होंने कि जी। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पे तो सवाल खड़े होते ही एकदम हैं। होते हैं। क्योंकि आप आपराधिक मामलों पे नहीं बोल रहे हैं, जी लगातार आपराधिक घटनाएं देखने को मिल रही जी। हैं। अब राबड़ी देवी ने भी पीछे अरे नहीं छोड़ा है। हम्म। राबड़ी देवी ने भी कहा है कि लगातार जो छोटी-छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, उन्होंने एक संख्या भी बता दिया है। जी मैं नहीं बताऊंगा कितनी नंबर उन्होंने लिया है, लेकिन उन्होंने एक नंबर लेते हुए बोल दिया कि इतने बच्चियों का अभी तक जो है आपराधिक मामले में जी उनकी जो है हत्याएं हो चुकी हैं। जी अब लगातार जो है राबड़ी देवी सवाल पूछ रही हैं सरकार से कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा की बात करके नीतीश कुमार सीना ठोकते थे, आज कहाँ है? आज महिलाओं को लेकर आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। नीट मामला हो या उसके अलावा फुलवाड़ी का जो मामला हो, जिसमें एक बच्ची छत पे से छलांग लगाती है, लेकिन बाद में ये बातें कही जाती हैं कि ये कोई खुद से नहीं है, ये सुसाइड नहीं है, ये कराया गया दीपक, है। हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं। राबड़ी देवी का भी कहना सही है, रोज हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है, लेकिन सरकार कहाँ सो गई है? हम आपसे ये सवाल करते हैं कि 5 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, ये सही है? लेकिन देखिए 5 साल की बच्ची के मुकेश साथ भैया, नीतीश कुमार से हम यही विनती करेंगे कि आप लोग, सुशासन की सरकार पहले करते थे कि हमारी सुशासन की सरकार है, तो बस सुशासन की ही सरकार रहने दीजिए, और दुशासन की सरकार मत लाइए। देखिए एक बात मैं आपको बोल दूं जी, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं, तो हमारे घर में भी माँ बहन है, आपके घर में भी माँ बहन है।
हम लोग को भी रोमा कपती है कि हम अपने माँ बाप बहन भाई को कहाँ हम रोड पर ले जाएं, डर लगता है। समझे? अब चलिए देखिए, आपने सम्राट चौधरी की बात कर ली, तेजस्वी जी। यादव की बात कर ली। देखिए अब बताते हैं हम आपको कि रणविजय साहू जो है समस्तीपुर से विधायक है, समस्तीपुर जी। के मोरवा विधानसभा से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इन्होंने भी साफ तौर पे सरकार से सवाल पूछा है कि रोज मर्डर हो रहा है और जी। कहीं ना कहीं अपराधियों को जी। संरक्षण देने का काम कर रही है सरकार। जी। और बिहार नंबर 1 हो चुका है आपराधिक मामलों में। लगातार आपराधिक घटनाएं जो है बिहार में बढ़ती जा रही है। जी। रणविजय साहू ने ये सवाल पूछा है। जी। देखिए रणविजय साहू के बाद अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष के ही विधायक सकरा से हैं आदित्य कुमार, अगर हम गलत ना हो तो। उन्होंने साफ तौर पे सरकार से सवाल पूछा है जी। कि हमारे पास कोई लोग आता है, जब हम उनसे वो पैरवी के लिए आते हैं कि अस्पताल में बेड नहीं है, जी। अस्पताल में ये दिक्कतें हैं, जी। तो जब हम फोन करते हैं तो हमारा बात नहीं सुना जाता है। जी, बात सही है। अब इसको लेकर वहां के जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसको लेकर जो है बेड बढ़ाया जाए। तो देखिए जी। तुरंत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में आईजीआईएमएस अस्पताल में 2400 बेड जो है वो बढ़ेंगे। जी। क्योंकि देखिए अगर जिस तरीके से बेड के संख्याएं होंगे, जी। वहां के जो सुपरिटेंडेंट है मनीष मंडल काफी कोऑपरेटिव आदमी है, जी। लेकिन अब उनके पास जो उपकरण होगा वो उसी का इस्तेमाल कर जी। सकते जी। हैं। जी। अब जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री ने इन बातों को रखा है कि बढ़ाए जाएंगे बेड, जी। तो कहीं ना कहीं अब विधायकों की बात सुनी जाएगी। जी। अब बात यहीं तक नहीं है, कल आपने एक बहुत बेहतर बात कही थी, जी। यानी कि ब्लूटूथ वाला। लोग कमेंट भी किया है उस पे, जी। लेकिन हम उस पे एक बड़ी बात कहना चाहते हैं मुकेश भैया। आपने कल कहा कि अशोक चौधरी ने सुनील सिंह को कहा, सुनील सिंह ने अशोक चौधरी को कहा। लेकिन आज सुनील सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कही है। सुनील सिंह ने कहा कि अगर वो मुझे इलिटरेट करते हैं, इलिटरेट कहते हैं, तो आप सोच लीजिए उनका मानसिक स्थिति क्या है। उन्होंने यही नहीं, आगे भी कहा कि उनकी भाषा सही नहीं है। इस तरीके की भाषा कैसे कोई दीपक, एमएलसी के लिए प्रयोग कर सकता है? सुनील सिंह अगर कहते हैं कि उनकी भाषा सही नहीं है, आपकी भाषा कौन सा सही है? आपने भी तो वही बात आपने कही भी थी। तो कहा कि बुल्लूटूथ से जन्म लेते हैं। अरे भाई साहब, आप भी वही माँ से पैदा लिए हैं। सुनील सिंह आप समझिए, अशोक चौधरी उसी माँ से पैदा लिए हैं। सब माँ से पैदा लेती है, ब्लूटूथ से नहीं। हमें भी आपका भाषा सुन करके हमें भी खराब लगा कि आप कैसा नेता हैं जो आप इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि ब्लूटूथ। आज आप उसको कर रहे हैं, कल हम लोग को कहिएगा कि आम जनता भी ब्लूटूथ से पैदा ली। ऐसा बात नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए अगर आगे हम बात करें, आखिरी खबर आपको बता दें, यूजीसी मामला जो चल रहा था मुकेश भैया, जिसका कहीं ना कहीं पूरे भारत में विरोध किया जा रहा था स्वर्ण जाति के द्वारा, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी एक्ट है जो कहा जा रहा था लोगों के द्वारा कि एक ऐसी एक्ट है जिसमें कहीं ना कहीं स्वर्ण जाति के साथ शोषण हो सकता है। अब इसको लेकर संदीप सौरभ ने साफ तौर पे कहा है कि यूजीसी कानून जो है वो बेहतर कानून है और वो लागू होनी चाहिए। लेकिन अभी इसकी सुनवाई होगी, यूजीसी मामले में क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब तेजस्वी यादव जो है वो सदन पहुंच चुके हैं। राबड़ी देवी ने सवाल उठाया है, रणविजय साहू ने सवाल उठाया है और कहीं ना कहीं आदित्य कुमार, उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया है। अब अख्तरुल ईमान साहब ने जो कहा है तेजस्वी का साथ देंगे नहीं देंगे, वो हम अगले खबर में दर्शकों को बताएंगे। तो देखिए हमारे साथ मुकेश भैया सीधा विधानसभा से दौरे दौरे आज पहुंचते हैं स्टूडियो, और जब इनके पास कुछ ऐसी जानकारी थी तो हम सोचे आप तक क्यों ना पहुंचाया जाए। आखिर अपराधी कैसे विजय और सम्राट हो गए हैं और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, तो बिहार पुलिस कहां है, गृह मंत्रालय कहां है, इस तरह की खूब बातें चल रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ।
ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।